अगर कोई ओटीटी या नेटफ्लिक्स पे किसी ड्रामे को एंट्री देनी चाहिए तो हमारे इस ड्रामे को देनी चाहिए, विच इज केस नंबर 9। कोर्टरूम सीन्स जो केस नंबर 9 में इतने इंटेंस और स्टिमुलेटिंग शो किए हैं, वो आज तक पाकिस्तान के किसी ड्रामे में ऐसे शो नहीं हुए। अदाकारों में अब क्या ही बोल सकते हैं, फैसल कुरैशी, जुनैद खान, आपकी नवीन वकार, आमना शेख ने इतने सालों बाद कमबैक किया, एंड देन द वन एंड ओनली सबा कमर। तो राइटर रहे इसके शाहजेब खानजादा, पहली बार आया और जिसे कहते हैं ना, आ गए और छा गए ठा करके। हम बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जैसे एक अलीफ ड्रामा आया था, अलीफ ड्रामा के बारे में कह सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त था, तो अब ये केस नंबर 9 के बारे में कह सकते हैं कि यार ये बिल्कुल हटके ड्रामा था। अगला ड्रामा फिर से उसी अदाकारा का है जिसके बारे में भी हमने बात की, सबा कमर। केस नंबर 9 इख्तिताम को पहुंचा। एक ऐसा ड्रामा जो जब स्टार्ट हुआ था तो मैं बहुत खुश था, बजाते खुद बहुत खुश हुआ था देख कर के एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ओटीटी के लिए ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम शोकेस कर सकते हैं। बहुत से ड्रामे हमारे पास आते हैं जो हम ओन नहीं करते, हम कहते हैं कि बस ठीक है चलो, जैसे वो छिपा साहब को हम कहते हैं ना कि बताना नहीं किसी को कि छिपा साहब पाकिस्तान से हैं। तो उसी तरह हम बहुत से ड्रामों के बारे में कहते हैं कि बताना मत कि ये हमारा ड्रामा है। बट केस नंबर 9 वाज वन सच ड्रामा दैट इफ अगर कोई ओटीटी या नेटफ्लिक्स पे किसी ड्रामे को एंट्री देनी चाहिए तो हमारे इस ड्रामे को देनी चाहिए, विच इज केस नंबर 9। केस नंबर 9 की खास बात ये थी कि एक नए लिखारी थे। वैसे तो करंट अफेयर्स के शो करते रहते शाहजेब खानजादा, लेकिन उन्होंने इस दफा ड्रामा भी लिखा, और क्या कमाल ड्रामा लिखा। इसके डायरेक्टर सैयद विजाउत हुसैन ने जबरदस्त डायरेक्शन दी। अदाकारों में अब क्या ही बोल सकते हैं, फैसल कुरैशी, जुनैद खान, आपकी नवीन वकार, आमना शेख ने इतने सालों बाद कमबैक किया, एंड देन द वन एंड ओनली सबा कमर जिन्होंने मेन लीड रोल किया। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस शो वाज सबा कमर। तो फॉर अ चेंज हम बात करेंगे, राइटिंग से करते हैं ना, इस दफा हम अदाकार डायरेक्शन से बात कर लेते हैं, फिर हम राइटिंग पे आएंगे और फिर एक्टिंग पे आएंगे। जी, डायरेक्शन कैसी लगी आपको? कोर्ट रूम सीन्स के बारे में क्या कहना आपने? Yeah, I think Faraz, I mean, we've talked about this कि जो कोर्टरूम सीन्स जो केस नंबर 9 में इतने इंटेंस और स्टिमुलेटिंग शो किए हैं, वो आज तक पाकिस्तान के किसी ड्रामे में ऐसे शो नहीं हुए। इवन अभी इसी हमारा लास्ट ईयर भी हमने कर्जे जा देखा जिसमें कोर्टरूम सीन्स हुए, लेकिन उसमें वो इंटेंसिटी नहीं थी, वो रियलिटी सिमुलेटेड नहीं था जितना कि इस दफा केस नंबर 9 में था। मैं आपको बता रही हूँ ना कि इसमें लोगों को सही पता चला है कि एक्चुअली विक्टिम्स के साथ और क्वेश्चन सारा कैसे होता है, और उनको कैसे जो है ना बार बार जो है ना वो इंस्टिगेट किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है। सो यू सॉ एवरीथिंग इन दोज कोर्ट रूम सीन्स। किस तरह से जो है वो एक विलन को प्रोजेक्ट किया जाता है, और सो आई थिंक इसमें ऑफ कोर्स द मोर क्रेडिट गोज टू नूर हसन बेसिकली हु प्लेड द लॉयर बेसिकली। मतलब आई थिंक उनका बड़ा मेजर रोल रहा है पूरे कोर्ट रूम सीन्स को पूरे एक पूरी जिंदगी देने के लिए, जस्ट टू add more life to the entire scenes altogether. So I would say it was one of the it is actually मुझे नहीं पता कि इसके साथ इसके बाद कोई ऐसा ड्रामा आता है जिसमें इतने इंटेंस कोर्ट रूम सीन्स होंगे, लेकिन आज तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसे ड्रामास हुए हैं जिसमें इतनी इंटेंस कोर्ट रूम के इतनी क्लैरिटी के साथ और इतने मतलब डायलॉग्स के साथ पावरफुल डायलॉग डिलीवरी, तो इतनी इंटेंस कभी किसी ने किए हुए, to be honest. So I think hats off to the entire team actually, and Amna Sheikh especially. Amna Sheikh बहुत का बहुत जबरदस्त strong तरीके से comeback रहा है, एग्जीक्यूट किया। बहुत जबरदस्त, हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत चलिए जबरदस्त. I अदाकारी पे don't बात think so they बात could have करने been. से पहले ना, हाँ, अदाकारी पे करने से पहले वेरी क्विकली हम बात कर लेते हैं राइटिंग पर, और उसके बाद फिर अदाकारी पर आएंगे। तो राइटर रहे इसके शाहजेब खानजादा, पहली बार आया और जिसे कहते हैं ना, आ गए और छा गए ठा करके, या वो अंग्रेजी में जरा और सोफिस्टिकेट तरीके से कहें कि ही केम एंड ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड वाली मिसाल है। तो वाकई में उन्होंने कॉन्कर किया, और उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को ये दिखाया कि यार आप बगैर किसी हुआ के और ड्रामेटिक्स के भी आप एक अच्छा ड्रामा लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स ऑनेस्ट एंड टू द पॉइंट। शाहजेब खान दादा की खास बात ये रही क्योंकि वो करंट अफेयर्स का शो करते हैं, तो उनको लॉज के बारे में भी काफी पता था। जो लॉज आए उसके बारे में भी उन्होंने खुल के लिखा, और सरप्राइज किया बहुत सारों को अपनी कहानी नवीसी से। तो अगेन जैसे आपने पहले अर्ज किया था कि केस नंबर 9 की तरह का ड्रामा आज तक नहीं बना, क्योंकि कोर्ट रूम सीन्स और जो केस रेफरेंसेस दिए गए
वो बहुत कमाल के थे। राइटिंग के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? क्या कहना चाहेंगी? राइटिंग आई थिंक एज यूजुअल, बिकॉज शाहजेब खानजादा के पास एक बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट, एक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कंटेंट भी था, बिकॉज ही इज़ इनटू न्यूज़ प्रोग्राम्स, ही इज़ इनटू करंट अफेयर्स। आई एम श्योर जितनी एक रियलिटी से पिक्चर उनके पास होगी विद मोर इन्फॉर्मेशन, विद मोर अवेयरनेस, आई एम श्योर कि वो किसी और राइटर के पास ऐसी नहीं होगी। उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज थी ऑफ इवेंट्स बेसिकली, क्योंकि इसमें रियल लाइफ हुँ, इवेंट्स के बारे में भी बात हुई, जिसमें काफ़ी ट्रिगरिंग था, जिसमें आमना शेख के डायलॉग्स थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी रियल लाइफ रेप केसेस को भी रेफरेंस किया था कि उस वक्त अदालत ने ये डिसीजन दिया था। सो इट वाज हुँ, हुँ, सो उस चीज़ को रियल लाइफ के साथ रिलेट करना, दैट वाज वेरी पावरफुल, ताकि आपका एक मैसेज ही आपका एक क्लियर हो जाए कि लोग, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, कि इस तरह होता है, हुँ। सो यू हैव टू यू नो pull up your socks and improve the situation. So I think writing के हवाले से तो 10 out of 10। जिस तरह से वो प्लॉट हुआ पूरा, और कैरेक्टर्स आए, और जिस तरह से फैसल कुरैशी को पूरा उसने अपना विलन के टाइप पे अपना पूरा जोर लगा दिया उस लड़की को बर्बाद करने में, फ्रॉम फ्रॉम द कोर्ट रूम टू द मीडिया, सारा वो दिखाया कि एक्चुअल में विक्टिम्स को से मजीद विक्टिमाइज करते हैं ताकि वो चुप रहें बेसिकली। इसलिए तो पाकिस्तान में आप कहते हैं ना लॉलेसनेस है, कि जंगल का कानून है, कि जी जो भी पावरफुल होता है वो अपने इन्फ्लुएंस की बेस पे वो उस चीज़ को आगे दबा देता है। हुँ। सो वही चीज़ सामने उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। सो यस, 10 out of 10 या। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ना इसकी राइटिंग में थोड़ा-सा फ्लॉ एक तरह से था। ऐसा नहीं कि खराब थी, ये कहानी क्या थी। मैंने मैंने जब एंड देखा ना, तो मेरे ज़हन में एक और चीज़ आई। मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि यार, ये तो कामरान फ्लिप कर गया एंड में। ही फ्लिप्ड एंड ही हाँ, एक्सेप्टेड हिज़ क्राइम्स एंड ही डिड दैट और रिकॉर्डिंग मिल गई। अ, सपोज़ कि वो नहीं करता फ्लिप, ही वुड हैव केप्ट काम। या। तब उस सिनेरियो में क्या होता शहर के साथ? तब उस सिनेरियो में किस तरह से उसे पकड़ा जाता है? क्योंकि चलो यहाँ तक तो बेसिक एजुकेशन के लिए काफ़ी था कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप कितने घंटे के अंदर-अंदर एफआईआर कराएँ, कितने घंटे में मेडिकल टेस्ट कराएँ, कितने कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ये तो बहुत अच्छा था। कोर्ट रूम सीन्स ज़बरदस्त, लाजवाब थे, एक के बाद एक, कभी ये ऊपर हुँ, जा रहा है, कभी वो ऊपर जा, जब आपको लगने लगे शहर ऊपर है, तो एकदम से कामरान भारी हो जाए, जब लगे कि भई जीत गया कामरान, शहर हार गया, तो शहर एकदम से कोई पॉइंट आ जाए। लेकिन अगेन मुझे ये थोड़ा-सा रहेगा इससे कि यार ये तो इस वजह से केस जीत गई शहर कि कामरान पैनिक्ड एंड ही फ्लिप्ड एंड ही मेस्ड अप हिज़ केस। अदरवाइज़ तो वो जीत रहा था कामरान। एंड में भी कैसे भगोड़े की तरह मुल्क छोड़ के भाग रहा होता है। तो ये थोड़ा-सा मेरा रहेगा इसके साथ पीव रहेगी कि यार नहीं, थोड़ा थोड़ा ना अगर कोई ऐसा कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून पता चल जाता किसी तरह से कि इसके इस तरीके से भी बचा जा सकता। तो शायद और 4 चाँद लग जाते बट अगेन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द राइटर। उन्होंने गिवन सर्कमस्टांसेस में अच्छी कहानी तख्लीक की और हमें दिखाया कि किस तरीके से आप एक एक ऐसा सीरियल बना सकते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि छोटी साली जो है वो अपने बहनोई के ऊपर ही अ, जीजा जी के ऊपर ही लाइनें मार रही हो या कोई जो है वो एक लड़े तो हुँ, हुँ, हीरोइन की दोस्त जो है वो चाहती हो कि मेरी शादी हीरोइन के हस्बैंड से हो जाए। तो उसके बावजूद ऐसे ड्रामे भी मतलब इस तरह का ड्रामा बनाया। तो अगेन हैट्स ऑफ। और जब हम बात करते हैं डायरेक्टर की और राइटर की, तो इनका एक विज़न होता है ना, डायरेक्टर और राइटर्स का। लेकिन उस विज़न में जान डालते हैं अदाकार, एक्टर्स। सो मूविंग ऑन टू द एक्टिंग, आप क्या कहती हैं कि किस-किस अदाकार ने इंसाफ़ किया इन दोनों की एफर्ट से? राइटर और डायरेक्टर की एफर्ट से इंसाफ़ किस-किस एक्टर ने बहुत ज़बरदस्त के तरीके से किया? आई थिंक इंसाफ तो बहुत छोटा वर्ड है व्हेन इट कम्स टू फैसल कुरैशी एंड सबा कमर। दे हैव आउटग्रोन देयर रोल्स बेसिकली। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हुँ, जस्टिफिकेशन के साथ साथ कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ एक इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। बट आई थिंक देयर वाज अ वेरी गुड कॉमबैक ऑफ आमना शेख एंड नवीन वकार। हुँ, दोनों हुँ, ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इन द सेंस वेरी इंटेंस एक्सप्रेशंस, और कभी भी उनको कैरेक्टर को देख के लगा नहीं कि दे आर आउट ऑफ कैरेक्टर या बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे बिल्कुल ही एवरेज एक्टिंग है, नहीं। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक फॉर बोथ ऑफ देम। सो ऑल्सो आई थिंक जुनैद खान
एज यूजुअल, जो उनका एक हम्म। पूरा उन्होंने बताया कि हाउ ही गॉट इन टच कामरान से लेके टिल द लास्ट एपिसोड, उनकी पूरी जर्नी जो कामरान के साथ दिखाई है, that was very it came natural to him कि अच्छा he has to support Kamran basically. So जहाँ तक बस बात है I think किरण की, वो I think मैंने previous reviews में भी कहा था कि I'm sorry, like this girl does not know how to Weakest act, link. The so she was weakest trying her link was best. Ramshin. But हाँ रुशना हाँ, I mean she did खानजादे try थी her सबसे best, वो weakest link. expressions आए, हाँ हाँ हाँ, इवन दो शी हैज अ बैकग्राउंड इन फिल्म मेकिंग, मतलब जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनका बैकग्राउंड भी है फिल्म मेकिंग में, प्रोजेक्ट मतलब सारा, बट आई थिंक उनकी वो एक्टिंग उस तरह वो स्क्रीन पे आई नहीं, मतलब उनके एक्सप्रेशंस या वो लगा नहीं कि दैट शी इज ट्राइंग टू एक्ट इवन शी इज नॉट इवन मेकिंग एन एफर्ट. सो आई थिंक काफी जगहों पे एक्सप्रेशंस जो थे उनके बिल्कुल ही नील थे, जैसे आई मीन वो सीन को इतना इंटेंस नहीं किया, जैसे जब उसको पता चलता है या जब उसको शक होता है, इस तरह की वो जो भी उनकी स्टोरी में आया था ट्विस्ट, लेकिन वो आई थिंक मुझे वहां पे थोड़ा सा है. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर प्रोजेक्ट वेयर दे डिड एन अमेजिंग जॉब, स्पेशली नूर हसन, आई मीन उनको What तो about देख the के मुझे supporting एक cast? लॉयर के जो कैरेक्टर से second tier नफरत हो गई थी बेसिकली. जो second tier के थे, जैसे सेकंड नौकरों का टेयर में भी आई किरदार थिंक था, जो आई थिंक गोहर रशीद थे. हाँ. नौकरों का एग्जैक्टली, बिल्कुल, गौहर रशीद का था एक बहुत अच्छा किरदार, फिर वो जिसमें वो ड्राइवर बने थे शकूर, वो उनका भी था, फिर जो वॉच गार्ड बने थे, जो हम्म, मेड बनी थी. सो यस, आई थिंक दे प्लेड देयर पार्ट एज वेल. तो वही बात है कि मतलब कहीं लगा नहीं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या बहुत ज्यादा जैसे वो एवरेज एक्टिंग है, सो दे वर क्वाइट बैलेंस्ड. हम्म. तो ओवरऑल जो है बड़ा बड़ा ही जबरदस्त रहा ना ये ड्रामा. मतलब इसको तो हम नंबर भी देने से कासिर है, क्योंकि नंबर नंबर उसको देते जो एक रेगुलर किस्म के ड्रामे चल रहे होते हैं. ये बहुत हट के ड्रामा था. और आई थिंक एक हम जैसे जिक्र करते हैं ना कि कुछ बहुत. ड्रामे आपको याद रह जाते हैं. आपसे कोई पूछे ना कि अच्छे ड्रामों के बारे में बताओ, तो आप उसमें बता सकते हैं कि भाई ये ड्रामा, जैसे हम कभी कहते थे ना कि पुराने ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे होते थे, तो हम बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जैसे एक अलिफ ड्रामा आया था, अलिफ ड्रामे के बारे में कह सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त था. तो अब ये केस नंबर 9 के बारे में कह सकते हैं कि यार ये बिल्कुल हटके ड्रामा था. एंड कमिंग फ्रॉम जियो टीवी जो ज्यादातर इस तरह के ड्रामे बहुत ही कम बनाता है. तो आमतौर पे जियो टीवी जो है वो बड़े बड़े वैसे ना बनाता है, कमर्शियल किस्म के बनाता है, स्टोरी ओरिएंटेड नहीं बनाता. उसको पैसा पैसा चल रहा होता है. तो अगेन कमिंग फ्रॉम जियो टीवी, इट वाज रियली कमेंडेबल. बहुत जबरदस्त ड्रामा बनाया गया. एंड वी होप कि देखो इस तरह के रिस्क लेने से ही दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस देखेंगे कि हाँ यार ये चल सकता है. क्रिटिकली अक्लेम ड्रामा है, हमारे पास व्यूज भी इसके बहुत ज्यादा आ रहे थे. हमें कैसे पता चलता है कि कोई ड्रामा अच्छा जा रहा है? जब हम रिव्यू करते हैं उस रिव्यू के व्यूज बहुत बढ़ते हैं. तो जब उस रिव्यू के व्यूज बढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि उसके बारे में सर्च किया जा रहा है. तो केस नंबर 9 वाज वन सच ड्रामा. हमारे दोनों चैनल्स पे, ड्रामा पाकिस्तानी पे भी, ड्रामा कहानी पे भी, वो रेटिंग में रहा, अच्छे नंबर, अच्छे अच्छे व्यूज लेके आया. तो दैट वाज ए मेट्रिक फॉर अस एज वेल. तो आई थिंक केस नंबर 9 एंडेड ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट. थोड़ी बहुत थी ब्लेमिशेस, जैसे एंड में शाहजेब खानजादे ने अपने आप को हीरो बना लिया, मेरा उससे भी इख्तिलाफ रहेगा. आई थिंक शाहजेब खानजादा राइटिंग में तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन हीरोगिरी में थोड़े से मार खा गया. आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले ड्रामा में खुद ही हीरो बन के आ जाएंगे कि अब मैं हीरो भी बन सकता हूँ. मेरा अच्छा कॉन्फिडेंट डेब्यूट हो चुका है, तो अब मैं हीरो भी बन के आऊंगा. तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर केस नंबर 9. मैविश, कोई और ड्रामा है जिसके बारे में बात करना चाहेंगी? फराज, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. अच्छा, अब इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. और फिर दोबारा रीजॉइन करते हैं. ठीक है, स्टॉप करके ओके, रीजॉइन कर रहा हूँ मैं मुझे इसको. रीजॉइन रिकॉर्डिंग की हो गई. समझ आई है, सो आई एम गोइंग टू रीजॉइन. हाँ, स्टॉप एंड रीजॉइन, स्टॉप.